ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਪਰ पैदावार हुई है कणक की, ਬੰਪਰ फसल मंडियां दे विच पहुंची है। ताकि कुछ कहा गया सीएम नायब सैनी वालों, आओ तुहानूं सुणाउने आ। हमने देखा है कि विपक्ष ने किस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया। वातावरण भी ऐसा खड़ा कर दिया जैसे उनके समय में बहुत किसान संतुष्ट थे। ऐसा वातावरण खड़ा किया, अपनी तरफ नहीं देखा, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष का काम है। परंतु ये नहीं है कईयों ने दुकान खोल कर बैठ गए और कहीं तो मंडी में वहीं पड़े रहे। भाई कम से कम अपने समय का भी देखना चाहिए। किस प्रकार की बातें, किस प्रकार का भ्रम, किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। मैं तो ये मानता हूं कि कितने दिन और इनका झूठ चलेगा। लोग वैसे समझ गए अब ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। बात कोई दौं की बात नहीं करते ने, ये तो झूठ बोलकर अपना निकलने वाली बात कर रहे हैं। समझ लग गए लोग प्रदेश के। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर और जो गेहूं की ऐतिहासिक अवाक आई है, फसल की पैदावार हुई है और खरीद प्रबंधों को लेकर के जो हमने व्यवस्था खड़ी की थी उसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रब्बी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की अवाक आई है, बम्पर अवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है। जो वो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में
21,044 करोड़ रुपए की। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। किया था 1 तारीख से परचेज शुरू किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो कई दिन मेरे किसान को बेमौसमी बरसात के कारण परेशानी भी आई, परंतु हमारे किसान ने उसका भी सामना करते हुए उसको पार किया है। मौसम खराबी के कारण और नमी के कारण थोड़ा उठान में दिक्कत आई है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मौसम का खराबा था। और 18 तारीख से सुचारू रूप से उठान शुरू हो गया। और मुझे खुशी है कि जिस दिन 18 तारीख को ये उठान शुरू किया, हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है हर रोज हरियाणा के अंदर से, मंडियों से। अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हर रोज 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह प्रगति और भी स्पष्ट हो जाती है। और भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि रबी 70 जो रबी के सीजन के अंदर 2025-26 में साथियों कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। 72,089 मीट्रिक टन, ये 25-26 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है। यह केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, उस मेहनत और उस बदलाव की कहानी है जो हरियाणा के खेतों से मंडियों तक और मंडियों से सीधे किसानों तक, बैंक के खातों तक पहुंचता है। किसानों के बैंक के खाते तक पहुंचता है। ये उसकी विश्वास की ये प्रस्तुति है। साथियों, यह उस संकल्प का प्रमाण है, उस संकल्प का परिणाम है जो हमारी सरकार ने साथियों लिया था कि किसान के खेत के एक एक दाने को, मैंने कहा भी था, मैंने प्रेस में कहा था, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ का बॉन्डर खड़ा कर दिया। कईया ने तो जूते भी नहीं पाए, बाज रहे मंडी की तरफ। भाई जूते तो पहले हो है, मंडी की तरफ बाज रहे। मैं बार बार ये बात बोल रहा था, मैं कह रहा था देखिए इनके समय के अंदर ये सीजन 2.5 महीने का, 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का सीजन था। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ,
ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। इजाजत दो, धन्यवाद। अपनी फसल बेचने के लिए इनके समय में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कतार लगती, 8-8 घंटे तो ट्रैली में उतरती थी, जबकि 2.5 महीने का सीजन था। और अवाक भी कम थी, फसल भी कम थी। आज जो मैंने बात किया है यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में है ये कभी हुआ होगा, इतनी अवाक आई होगी, तो ये ऐतिहासिक पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अब की बार तोड़ा है। लंबी लंबी किसान को कतारों में खड़ा होकर के 1-1 दिन तक ट्राली उसकी नहीं उतरती थी, इंतजार करता रहता था। कागजी टोकन बना देते थे, कागजी हाथ से लिख करके उसने फिर पता नहीं क्या लिख देते उसके ऊपर, कागजी टोकन होते थे। और भुगतान के लिए महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था किसान को भी, मेरा भुगतान हो जाएगा। परंतु साथियों, मैं बताना चाहूँगा 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है। इससे पहले केवल गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर की जाती थी, परंतु आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। साथियों, सुधार की दिशा में हमने जो पहला कदम उठाया था वो पहला कदम 2019 से हमने शुरू किया था। 2019 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वो हमने बनाया था। कांग्रेस के लोग, बड़े नेता राहुल गांधी भी इनका उंगली ले देते, कहा ये बोल लो, कहा पोर्टल बंद करेंगे। राहुल का भी पोर्टल बंद कर क्या ना, अभी जा बंगाल के अंदर फेरो जगह बंद घूमते रहेंगे, जे माथ पायो तले ते जे पट्टी पड़िया, यही हाल है। पंजाब वाला की भी पट्टी पड़ी जाए है। साथियों, किसान को व्यवस्थाएं ठीक मिलनी चाहिए, पारदर्शी मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसान को कोई दिक्कत मंडी में ना आए, उसके अंदर सुधार हो। निरंतर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हुए हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। साथियों, हमने दूसरा कदम ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। और साथियों, इस सीजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी हुए हैं। 13,47,000 डिजिटल गेट पास हमने जारी किए हैं।